ओरछा पड़ता है, रामलला सरकार का एक स्थान है ओरछा। अवध में तो अब बैठे हैं भगवान, रामलला सरकार वहीं विराजमान रहते हैं। तो ओरछा के समीपस्थ एक छोटा सा गांव है। हमने महात्माओं के मुखमंडल से ये बड़ा सुंदर सत्य वृत्तांत श्रवण किया है। तो वहां एक ब्राह्मणी रहती थी और बुंदेलखंड के लोग उस ब्राह्मणी को सिर्रन बहुआ कहते थे। क्या कहते थे? सिर्रन बहुआ। सिर्रन बहुआ का मतलब होता है बुंदेलखंडी भाषा में पागल बुढ़िया। पागल बुढ़िया थी तो युवान, बच्चा भी छोटा था उसका, 2-3 साल का बच्चा था। पर स्वभाव ऐसा था उसका कि कहीं भी कुछ भी भय की बातें करने लग जाती थी। तो गांव के लोग उसको मजाक में अपने अपनी ही भाषा में सब उसको सिरन बहुआ कहने लगे। ये बनी हुई सत्य कथा है। सावन का महीना आया और जो ही हरियाली तीज का उत्सव जो श्रावण में पड़ता है, उस तीज के उत्सव पर, ये हरियाली तीज भाद्रपद में आपके यहाँ आती है, ये अलग है। एक हरियाली तीज श्रावण मास में भी आती है, जब झूला बांधा जाता है ठाकुर जी के लिए, झूले की सेवा होती है। तो जो ही तीज आई, इस ब्राह्मणी के मन में, रियासत का जमाना था, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं, 60-70 साल पहले की बात है, रियासत का समय था। तो इस ब्राह्मणी के मन में भगवान का झूला हिंडोला देखने के मन में जम गई। और जो जम गई सो जम गई। बस अब घर में जिद करने लगी, मुझे ओरछा रामलला सरकार जानो है और जाकर के बाको झूला हिंडोला का दर्शन करना है। पति सास ससुर सब हैरान, बोले इतनी वर्षा है रही है, कहां से जाएगी, कैसे पहुंचेगी? बीच में 2 नदियां आती है, 2 सरिताएं आती है, कैसे पार करेगी? अब्बा को तो जम गई। दिन के 12 बजे सब लोग प्रसाद पाके घर के नेक्सा सब विश्राम कर रहे थे और उसी समय में वो सिरन बहुआ झट से अपने 3 साल के बच्चे को कांख में उठा करके, घनघोर वर्षा हो रही है और उस वर्षा काल में बहते हुए जल में भी उस वर्षा काल में बढ़ने लगी ओरछा की तरफ, रामलला सरकार की तरफ। नदी के तट पर पहुंची। मैं देखा हूं, बेतवा मैया का दर्शन किया हूं, ओरछा रामलला गया हूं। 1 किलोमीटर का पाट चल रहा मैया का। सावन का महीना था, वर्षा घनघोर हो रही थी, 1 किलोमीटर का पाट चल रहा। एक चरवाहा अपने पशुओं को किसी वृक्ष के नीचे खड़ा करके, खुद अपने को आपको वर्षा से बचा करके कहीं ओट में छिपा हुआ खड़ा था। दूर सुदूर वो ब्राह्मणी आई, वो सब देख रहा था। ब्राह्मणी ने दोनों ओर देखा, चारों ओर नजर घुमाई, कोई दिखाई नहीं दिया। फिर कहीं से एक नाव खेने वाला नाविक आया, उसको कहा कि ये भैया ने एक नाव से मोए पार करा दे, मोए और मेरे मोड़न को पार करा दे। मेरे मोड़ा को लेकर के मैं ओरछा रामलला सरकार के झूलन हिंडोला को दर्शन करवे के ताई जा रही हूं। नाविक ने हंस करके कहा, अरे माई आप अगला गई हो, लोग तुम्हें सिर्रन बहुआ कहते हैं, सही कहते हैं। इतनी वर्षा में और इतनी नदी के बाढ़ में कौन नाविक नाव को डालेगा? हम सब ने अपनी नौकाओं को किनारे कर रखा है, सबकी नौकाएं धरती पर पड़ी है, कोई अभी 8-10 दिन तो कोई नौका नहीं डालेगा, इसलिए घर चली जाओ। ये कह करके वो नाविक जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा और इस सिर्रन बहुआ ने क्रोध किया और क्रोध करके कही कि ए ओरछा रामलला सरकार, मैं अपने मोड़ा को लेकर के तेरे झूलन हिंडोला को दर्शन करवे के ताई आई हूं। जे नदी बीच में पड़ रही है, रामलला सरकार मेरे मोड़न को पहले पार करा और फिर मोय पार करा, मेरे मोड़ा को पार करा, मेरे बेटे को पार करा और मुझे भी पार करा। बुंदेली भाषा में बोला उसने। कभी कभी आप सरोवर तालाब आप लोग किए होंगे, अब के छोटे बच्चे तो पता नहीं, पतला पत्थर लेते थे बचपन में और पतला पत्थर लेकर के सरोवर के ऊपर या नदी के ऊपर फेंकते थे और फेंकते थे तो वो पानी को छूता फिर बाहर निकलता, फिर छूता फिर बाहर निकलता, ऐसे करके 3-4 बार
3-4 बार ऐसे करता, तो जैसे वो पत्थर कवेलू खपरेल का फेंका जाता था और वो पत्थर जैसे 3-4 बार बाहर आता था, वैसे ही मेरे मोड़ा को पार करा और जे कह करके सिरन बउआ ने अपने लाला को फेंका। वो लाला 3-4 बार छूते छूते एक क्षण में बेतवा नदी को पार कर गया। कौन माई अपने 3 साल के लाला को बहते हुए बाढ़ के पानी में फेंक सकती है? फेंक सकता है कोई? फेंक सकता है कोई? भले घंटों मंदिर में बैठता हो, घंटों सत्संग में बैठता हो, घंटों माला जपता हो, घंटों मंदिर की घंटियां बजाता हो, दुनिया के लिए बहुत बड़ा भक्त कहलाता हो, पर क्या अपने 3 साल के बेटे को बहते हुए जल में फेंक सकता है? अगर नहीं फेंक सकता है तो समझ लेना वहां विश्वास नहीं है, विश्वास की कमी है। लाला को फेंका, झट लाला पार है वो, और फिर खुद गिर पड़ी, और जैसे ही उसने छलांग लगाई दौड़ पड़ी, दौड़ करके वो भी बेतवा को पार कर गई। पहुंची और सा रामलला सरकार को दर्शन किए, बड़े आनंद के साथ में ठाकुर जी का बस जम गई सो जम गई। ठाकुर जी के हिंडोले का दर्शन किया। उसके पति को जब पता लगा तो बहुत नाराज हुआ, घर आने दो आज उसकी खबर लूंगा। तब वो जो दूर चरवाहा बैठा हुआ था, वो जो नाविक पास से गया था, उन्होंने जब देखा इसकी स्थिति को, जाकर के पंडित जी को कहा, पंडित जी महाराज, अरे आप किसकी खबर लेने की बात करो? बोले मेरी पत्नी, मुझे मैंने कहा था कि अभी मत जाओ, फिर भी वो ओरछा के लिए निकल गई। बोले अब तुम्हारी पत्नी नहीं रही है, वो तो राजा रामलला सरकार की दासी बन चुकी है, वो इतनी सिद्ध हो चुकी है कि जिस बेतवा के जल पर हमारी नौका एक क्षण नहीं टिक सकती, क्षण मात्र में आपके मोड़ा के संग वो बेतवा पार कर गई। तो ये है विश्वास। ये विश्वास, इतना विश्वास, अगर विश्वास अंधा नहीं हो सकता है। आपको लोग कहते हो ना अंधा विश्वास, अंधा विश्वास। विश्वास अंधा नहीं है। लोगों को तो 2 आंखें होती है, विश्वास को 3 आंखें होती है, त्रिनेत्र। और मंदसौर का विश्वास तो और भगवान की कृपा, इस मंदसौर के विश्वास को तो 24 आंखें हैं, 24 नेत्र का विश्वास है।